बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं नज़र रुख करते हैं खबरों का। वज़ीर आला पंजाब का विजन ड्रग फ्री पंजाब CPO सैयद खालिद खमदानी की हदायत पर रावलपिंडी पुलिस की मंशियात सप्लायर के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 5 मुलज़मान गिरफ्तार, 7.5 किलो से ज़ायद चर्स बरामद। मज़ीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरूक की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब का विजन ड्रग फ्री पंजाब CPO सैयद खालिद खमदानी की हिदायत पर रावलपिंडी पुलिस की मंशियात सप्लायर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 5 मुलज़मान गिरफ्तार, 7.5 किलो से ज़ायद चर्स बरामद कर ली गई। दमियाल पुलिस ने मुल्ज़िम इसरार से 2 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद की। सिविल लाइन्स पुलिस ने मुल्ज़िम शकील से 1 किलो 460 ग्राम चर्स, रेस कोर्स पुलिस ने मुल्ज़िम आसिफ से 1 किलो 300 ग्राम चर्स बरामद की। रवात पुलिस ने मुल्ज़िम आदाद से 1 किलो 285 ग्राम चर्स, टेक्सला पुलिस ने मुल्ज़िम नैयर अब्बास से 1 किलो 260 ग्राम चर्स बरामद की। मुल्ज़मान को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत करके करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी। मंशियात के नासूर के खात्मे के लिए इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है, ये कहना था CPO रावलपिंडी सैयद खालिद खमदानी का। कैमरामैन आबिद डार के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन रावलपिंडी। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। मरकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक नुमान भट्टी ने सऊदी अरब में विजिट किया, जहां का कल्चर देखकर उन्होंने खुशी का इजहार किया। वज़ीराबाद में शराब पीकर गुलगुपाड़ा करते शख्स की फायरिंग से 13 साला बच्चा जाँ बाग। मुल्ज़िम शफीक उर्फ अच्छी और यूसुफ और चिट्टू ने शराब पीकर फायरिंग की और गोली खेलते हुए 13 साला अहमद अली को जा लगी, जो कि जख्मों की ताब ना लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। इसी पर मजीद जानते हैं वज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद से। जी जमशेद, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है ये गुज़िश्ता दिनों वज़ीराबाद के इलाका गखड़ मंडी के मोहल्ला बंगलाबादी सेम नाला पर पेश आया है। ज़राए से मालूम हुआ है कि मोहम्मद शफीक उर्फ अच्छी और यूसुफ उर्फ चिट्टू ने शराब पी रखी थी और गुलगुबारा करते हुए पिस्टल से फायरिंग कर रहे थे और इसी इसना में रेलवे लाइन सेम नाली पर खेलते हुए लियाकत अली अंसारी के 13 साला बेटा अहमद अली को गोली जा लगी और वो शदीद जख्मी हो गया था, जिसे तशवीशनाक हालत के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल गुजरांवाला मुंतकिल किया गया था, जहां आज जख्मों की ताब ना लाते हुए अहमद अली जो है वो दुनिया फानी से कूच कर गया है। मैं आपको यहाँ पर मजीद बताता चलूँ कि मुल्ज़म शफीक उर्फ अच्छी और यूसुफ और चिट्टू और इसके अहलखाना घर को ताला लगाकर फरार हो चुके हैं, जबकि पुलिस थाना गखड़ मंडी ने मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। जी शुक्रिया जमशेद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उकाड़ा से हसन जुनेद की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद का रात के अचानक DHQ अस्पताल सिटी का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों को दस्तियाब तिब्बी सहूलियात की चेकिंग और बेहतरीन इलाज मुआवजा के लिए तवातर से इकदाम जारी रखने की हदायत। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की अस्पताल की फार्मेसी में मरीजों को मुहैया की जाने वाले अद्वियात के स्टॉक की भी चेकिंग। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को क्वालिटी सर्विस की फराहमी हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीहात में शामिल है। DHQ अस्पताल सिटी में मरीजों की देखभाल और निगहदाश्त के लिए बेहतरीन इकदाम को यकीनी बनाया जाए। मरीजों को मौसर अंदाज में तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए अस्पताल इंतजामिया तमाम अमूर की। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील जहांपुर के मौजा कोट जानू बस्ती कुरैशी में जालम जमींदार अली जफर भट्टो ने गरीब किसान पर जमीन तंग कर दी। सियासी पुश्तपनाही और पुलिस को भारी रिश्वत देकर इश्तहारियों के हमरा असला से लेस होकर गुज़ार रात इनके 2 किले रकबे पर कंपेन लगाकर गंदम की फसल उठा ली। 15 पर कॉल करने के बावजूद पुलिस टच से मस न हुई, उल्टा गरीब किसान को हवालात में बंद करके तशद्दुद करके ज़बरदस्ती ज़मीन बेचने पर जोर देते रहे। गरीब की वज़ीर आला पंजाब से दर्द भरी अपील। तफसील के मुताबिक तहसील जहांपुर के नवाही इलाका मौजा कोट जानू बस्ती कुरैशी नज़द रेलवे लाइन के साथ अली जफर भट्टू नामी मकामी ज़मींदार ने गरीब किसान पर ज़मीन तंग कर दी। मकामी ज़मींदार को रंजिश इस बात की है कि इसने मेरे रिश्तेदार से ज़मीन क्यों खरीदी है, जिस पर मकामी ज़मींदार ने इस रंजिश पर गरीब काश्तकार को शदीद परेशान किए रखा। सियासी पुश्तपनाही हासिल होने पर मकामी ज़मींदार ने पुलिस को भारी रिश्वत देकर रात की तारीख में इश्तहारियों और मकामी पुलिस की भारी नफरी के हमरा असला से लेस कंपेन के साथ जावेद अहमद कुरैशी के रकबे पर जबरदस्ती गंदम की फसल को काट कर दाने अपने साथ ले गए और बार बार 15 पर कॉल करने के बावजूद पुलिस थाना सदर जाम पुलिस ने आकर इसके कज़न को झूठी कॉल का बहाना बनाकर उठा लिया।
रिपोर्ट शामिल करते हैं कामों से मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक गला मंडी आरफवाला में चौधरी मोहम्मद अजमल गुज्जर जो कि अजमल राइस मिल के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो बिला मुकाबला गला मंडी आरफवाला के सदर मुंतखब हो गए हैं और चौधरी मोहम्मद यासर जो वलीका राइस मिल के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो भी बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। दोनों शख्सियात के मुंतखब होने पर शहरियार कमीशन शाह गला मंडी आरफवाला के चीफ एग्जीक्यूटिव राना मोहम्मद तजम्मल बिलाल ने इनको मुबारकबाद पेश की और फूलों का गुलदस्ता पेश किया और बिला मुकाबला सदर और सेक्रेटरी मुंतखब होने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर मौजूद राना जावेद एहतशाम और राना माजिद ने भी मुंतखब होने वाले अहबाब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं सथियाना बंगला से जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक सथियाना गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सथियाना 1989 मैट्रिक के क्लास फेलोज का शहरियार होटल में इजलास पुरानी यादें ताज़ा। इस मौका पर शबीर हुसैन मुबशर जाफरी और ग्रुप के दूसरे दोस्तों की मुशावरत के बाद नूर अहमद ने खिताब किया। तफसीलात के मुताबिक हर साल की तरह आज भी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सथियाना के 1989 के क्लास फेलोज का खसूसी इजलास शहरियार होटल फैसलाबाद में मुनक्कद किया गया। इजलास का मकसद क्लास फेलोज के दुख दर्द में शरीक होना था। इस मौका पर सथियाना प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी खालिद महमूद भट्ट के बड़े भाई मोहम्मद अशरफ भट्ट की वफात पर दुआए खैर भी की गई। इस मौका पर नूर अहमद ने तमाम क्लास फेलोज की मुशावरत से खिताब करते हुए कहा कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले क्लास फेलोज के दुख दर्द में शरीक रहें। अगर किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी प्रॉब्लम बताए। अगर किसी को रोजगार का मसला दरपेश हो तो ऐसे दोस्त की 5 लाख तक कर्जा हसना के जरिए मदद की जाए ताकि वो अपना कोई कारोबार शुरू कर सके। अगर किसी दोस्त का बच्चा या बच्ची पढ़ा लिखा है तो उसके लिए प्राइवेट मुलाजमत का बंदोबस्त भी किया जाएगा। खुदा ना करे अगर कोई दोस्त इमरजेंसी में किसी हादसे का शिकार हो जाए तो दोस्त फौरी तौर पर इसकी मदद करेंगे। तमाम दोस्त एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहें ताकि कोई दोस्त मुश्किल का शिकार ना हो। इस मौका पर शबीर मुबशर जाफरी और दीगर दोस्तों का कहना था कि ग्रुप में फंड का क़याम साहब हैसियत तमाम दोस्तों की खसूसी काविश है। इस मौका पर इजलास में मोहम्मद यूनुस टोकर, इकबाल गुज्जर, खालिद महमूद भट्ट, मियाँ मोहम्मद यासीन, मियाँ मोहम्मद आसफ, असद आबाद, शबीर, मलक मोहम्मद असलम, मोहम्मद ज़ुबैर, मुबशर हुसैन जाफरी, मियाँ आमिर, मोहम्मद नवाज़, मिर्ज़ा खालिद महमूद, मिर्ज़ा अतीक, चौधरी सुहेल गुज्जर, मोहम्मद जाहिद कुरैशी, इकराम कुरैशी ने शिरकत की। इस मौका पर आने वाले तमाम क्लास फेलोज के लिए खाने का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सुभाष कोटक ब्यूरो चीफ मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक थर पाकर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की हदायत पर इस्लाम कोर्ट प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरा PFU के रहनुमा खुर्शीद अब्बासी, लियाकत कश्मीरी, इस्लाम कोर्ट के सहाफ़ी गाजी वजीर अशोक शर्मा की रहनुमाई में किया गया। इस मौका पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में ज़ाहरी तौर पर जमहूरियत है मगर फैसले अमराना तौर पर किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि PICA एक्ट के तहत मुल्क में इजहार की आज़ादी छीनी गई है जिसके नतीजे में सहाफ़ी और आम शहरी लिखने और हकीकी बात करने की आज़ादी को खो बैठे हैं। ये काम पार्लियामेंट होने के बावजूद भी हो रहे हैं। हम ऐसे काले कानून को नहीं मानते। उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा कि PICA एक्ट का खात्मा किया जाए और आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानब से रोज़ाना जम्मू कश्मीर अखबार पर दर्ज मुकदमे ख़त्म करके सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अनाया ब्यूटी हब जौहर टाउन में ईद मिलन तकरीब का इनेकाद किया गया। अनाया ब्यूटी हब के नाम से जौहर टाउन क्यू ब्लॉक में सैलून चला रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ इनके सैलून में ईद मिलन पार्टी और इनकी सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया गया। ईद मिलन पार्टी अनाया भट्टी की सालगिरह की तकरीब में ऑन न्यूज़ के डायरेक्टर जन्नत अलाई समेत मुल्क के सियासी, समाजी और ब्यूटी की दुनिया के नामवर शख्सियात ने शिरकत की। अनाया भट्टी 2013 से अपने काम को महारत से आगे बढ़ा रही हैं। हज़ारों तलबा इनसे हुनर सीख चुके हैं। अनाया भट्टी का ये कहना है कि शख्सियत को निखारने के लिए अपने केयर करना बहुत ज़रूरी है। तकरीब में शोबिस और ब्यूटी की ख़वातीन ने शिरकत करके तकरीब को चार चांद लगा दिए। तकरीब में फरवा इफ्तिखार को बतौर चीफ गेस्ट मदऊ किया गया था। डॉक्टर जरका नसीम की आमद से जैसे प्रोग्राम में बहार आ गई। कमल जाफरी जन्नत अलाइज जो ऑन न्यूज़ के डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छी इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने मरियम और रिदा के साथ तकरीब में शिरकत की। रमला की आमद इस प्रोग्राम का खास हिस्सा रही। मारूफ गुलकारा और होस्ट हुमा इमरान की गायकी ने बहुत ज्यादा जोश और खरोश उजागर किया। सूफी सिंगर खुरम जाफरी ने तेरे रंग रंग गाकर प्रोग्राम में रंग लगा दिए। रिजवान राहत अली ने भी तकरीब में शिरकत की। मोटरवे पुलिस से इंस्पेक्टर किरण जमान ने भी शिरकत की। इस मौके पर अनाया भट्टी और डॉक्टर मदीहा बतूल ने सालगिरह का केक काटा। मेहमानों के लिए शाइए का इंतजाम किया गया था। डॉक्टर मदीहा बतूल ने बतौर इवेंट ऑर्गेनाइजर कामयाब इवेंट किया।
आप खबर शामिल करते हैं सूबा दारुल-हुकूमत लाहौर से, जहां गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज सिविल लाइन लाहौर के होनहार तालिब इल्म अदन बिन आदल गोल्ड मेडलिस्ट ने अपने कोच आदल बिन तलत की ज़ेर सरपरस्ती हैंडबॉल में गोल्ड मेडल और कराटे में ब्रॉन्ज मेडल जीता। कोच आदल बिन तलत की भरपूर मेहनत से ही अदन बिन आदल को कामयाबियाँ मिली हैं। इससे कबल भी अदन बिन आदिल मुतअद्दिद मुकाबलों में मेडल्स जीत चुके हैं। अदन बिन आदिल लाहौर डिवीज़न आल पंजाब की नुमाइंदगी कर रहे थे। इनकी इस कामयाबी पर इनके उस्ताद और दो सहबाब ने इनको मुबारकबाद दी है। करीम ग्रुप के चेयरमैन और अंजुमन राइयां नॉर्थ वेस्ट के सदर चौधरी अब्दुल करीम की जानिब से मैनचेस्टर के मुकामी हॉल में अंजुमन राइयां बरतानिया का खुसूसी इजलास का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत अंजुमन राइयां बरतानिया के चेयरमैन चौधरी तारिक अजीज ने की। इस मौके पर चौधरी अब्दुल करीम ने अंजुमन राइयां नॉर्थ वेस्ट के अहदेदारों का ऐलान किया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं ऑन न्यूज़ नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड के ब्यूरो चीफ आरिफ चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। इस मौका पर चौधरी अब्दुल करीम ने अंजुमन आराइन नॉर्थ वेस्ट के अहदेदारों का ऐलान किया। अंजुमन आराइन बरतानिया के वाइस चेयरमैन चौधरी महमूद अल हसन ने स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ आसान तरीके से अदा किए। अजलास की इब्तिदा मुमताज़ आलिम दीन मौलाना अब्दुल रऊफ नक्शबंदी की तलावत कुरान पाक से हुआ। चेयरमैन तारिक अजीज के भतीजे और मोहतरमा अनवर बीबी की वालदा की मगफरत के लिए खुसूसी दुआ की गई। ग्रेटर मैनचेस्टर के सदर चौधरी अब्दुल करीम ने मैनचेस्टर चैप्टर के लिए अपनी टीम, जिनमें चीफ कोऑर्डिनेटर वसीम चौधरी, नायब सदर डॉक्टर तारक, जनरल सेक्रेटरी मियाँ यूनुस, फाइनेंस सेक्रेटरी मियाँ फरूक, सेक्रेटरी इतलात अदील चौधरी, कानूनी मशीर चौधरी शाहद, असिस्टेंट कानूनी मशीर अनीस इकबाल और इवेंट मैनेजर चौधरी जहीर का ऐलान किया। ग्रेटर मैनचेस्टर के नौ मुंतखब सदर चौधरी अब्दुल करीम, जनरल सेक्रेटरी मियाँ यूनुस, इंचार्ज लीगल विंग चौधरी शाहद और दूसरे अहदेदारों ने तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने हम पर एतमाद करके हमें ज़िम्मेदारी सौंपी। हमारा मकसद अराइन बरादरी के साथ दूसरी कम्यूनिटी के अफराद की रज़ाकाराना खिदमत करना है। हम तंजीम को भरपूर अंदाज से चलाने के साथ सबको साथ लेकर चलेंगे। अंजुमन आराइन बरतानिया के चेयरमैन चौधरी तारिक अजीज और वाइस चेयरमैन चौधरी महमूद हसन का कहना था कि हमने अहद किया है कि अराइन बरादरी के अलावा जो भी दूसरी बरादरियाँ हैं उनके भी मसाइल भरपूर तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे, ख्वाह उसमें रिश्ते का मसला हो, इमिग्रेशन का मसला हो, जॉबों का मसला हो, हम ये सब चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे। आरिफ चौधरी, ब्यूरो चीफ, नॉर्थ वेस्ट, बरतानिया। मीटिंग का मेन मकसद था, एक तो हमने जो ग्रेटर मैनचेस्टर की कमेटी थी उसका अनाउंस करना था, और उसके बाद दूसरा हमारा जो कमिंग फंक्शन है 3 मई को, उसके लिए जो हमने अरेंजमेंट करनी है वो सारी कमेटी के साथ डिस्कशन की है। और उसके अलावा जितने भी नए दोस्त इसमें शामिल हुए हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि मैक्सिमम जितना भी बरादरी को साथ लेके चल सके वो सबको हम गेट टुगेदर करें। तो इंशाल्लाह अभी आस्ता आस्ता इसको और बढ़ाते जाएंगे। तो इंशाल्लाह अप टू नेक्स्ट ईयर तक इंशाल्लाह एक नहीं बल्कि 2 प्रोग्राम शुरू करेंगे। टीम है यूके की, उसने एक फ़ंक्शन का एहतमाम किया था यहाँ पे, जिसके अंदर मैनचेस्टर की बॉडी का जो है ना वो ऐलान किया गया है, जिसके अंदर मुझे जनरल सेक्रेटरी का ओहदा दिया गया। उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मेरे ऊपर एतमाद का इजहार किया, और इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि मिलजुल के इस तंजीम को कामयाब बनाएं और इसको कम्यूनिटी के लिए और अपने वाइडर जो लोग हैं उनके लिए काबिल अमल बनाएँ और इसके काबिल फ़ायदा बनाएँ। जी, आज अराइन एसोसिएशन का एक फंक्शन हुआ है ग्रेटर मैनचेस्टर के हवाले से, और यहाँ पे करीम भाई को हमने यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया, और माशाल्लाह उन्होंने अपने ओहदेदारान का जो है ना ऐलान भी किया है। और इस तंजीम को हम पूरे यूके वाइड लेके जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और इंशाल्लाह जो अराइन कम्यूनिटी है वो दे आर ऑल कमिंग टुगेदर, और इस तरह हम बाकी कम्यूनिटीज़ को भी इकट्ठा करेंगे। चौधरी अब्दुल करीम साहब सदर हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने यहाँ पे अराइन एसोसिएशन की बुनियाद रखी है। अराइन एसोसिएशन का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ अराइन ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी अदर बरादरी का बंदा, कोई भी इसमें हमारे साथ ज्वाइन हो सकता है, लेकिन मेन इसमें यही है कि एक दूसरे से नेटवर्किंग हो, फैमिली के आपस में रिश्ते हों, भाईचारा बढ़े और हम एक दूसरे के साथ बिजनेस भी कर सकें। मैनचेस्टर के, ग्रेट मैनचेस्टर के माशाल्लाह ओहदे दौरान यहाँ पे सारे मौजूद थे, और मैनचेस्टर की तंजीम को हमने आज मुकम्मल कर दिया, जिसमें अब्दुल करीम साहब जो प्रेसिडेंट हैं
और मियाँ आमर साहब जनरल सेक्रेटरी हैं। बाकी ओहदे तुम्हारे सारे मियाँ यूनुस साहब जो ना वो जनरल सेक्रेटरी हैं। तमाम ओहदे हमने उसको पूरे कर दिए हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हुए और सारे दोस्तों ने शिरकत की है। तो हम दुआ गो हैं, इस तरह तमाम शहरों में इंशाल्लाह हम तंजीमें बनाएंगे और इस तरह अपनी बरादरी के लिए बल्कि दूसरी बरादरी के लिए भी हम इंशाल्लाह उनको फ्री रिश्ता जो ना वो प्रोवाइड करेंगे। आज हमने यहाँ अराई फाउंडेशन यूके मैनचेस्टर चैप्टर का आगाज़ किया, जिसमें अब्दुल करीम साहब प्रेसिडेंट हैं। तो हम मैरिज इवेंट भी करते हैं, बच्चियों की शादी के मामले में हेल्प करते हैं। तो हमारा इवेंट एक ये अगले महीने को हो रहा है और दूसरा जो वो है 7 सितंबर को होगा इसी हॉल में। दिल से आज की ये खूबसूरत मीटिंग हुई है अंजुमन अराइयाँ की तरफ से और इसमें बॉडी तश्कील दी गई है और ये जज्बा यही है कि मखलूक खुदा की खिदमत की जाए और आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ, और इसके साथ साथ उनका जो माटो है वो खुसूसी तौर पर नौजवान बच्चियों और बच्चों की शादी के सिलसिले में एक दूसरे से तावन करना है ताकि पाकिस्तान की जितनी भी यहाँ कम्युनिटी है उसके साथ वाबस्ता रहें और उसके साथ एक दूसरे। हमारा जो फंक्शन था ये हमारी राई एसोसिएशन का फंक्शन था, जिसमें हमने ग्रेटर मैनचेस्टर का जो मुझे सदर बनाया गया है, इसके सिलसिले में ये आज की तकरीब थी और आज मैंने अपनी बॉडी का ऐलान किया है और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी नए लोगों को हमने अपनी बॉडी में शामिल किया है वो हमारे साथ मिलकर काम करेंगे और मिलजुल कर इसी तरह हम अपनी इस कम्युनिटी की और इस अपने मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत डिप्टी कमिश्नर भावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने शहर में सफाई सुथराई के इंतजामात की मॉनिटरिंग के लिए सब्जी मंडी का दौरा किया। उन्होंने सब्जी मंडी के दौरे के मौका पर सफाई इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि BWMC रोजाना की बुनियाद पर सब्जी मंडी में सफाई सुथराई के लिए बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी में मौजूद आड़ती भी सफाई सुथराई के सिलसिले में BWMC के साथ भरपूर ताउन करें। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खुरम गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कल्चर डे से बैनुल सूबाई बैनुल सकाफती हम आहंगी को फ़रोग मिलेगा और भाईचारे की फ़िज़ा आम होगी। पंजाब तसूफ़ और मोहब्बत की सरजमीन है जिसकी सकाफती जड़ें तारीख में पेवस्त हैं। ये ज़रखेज़ खित्ता दरियाओं का वारिस और हज़ारों साल पुरानी तहजीब का अमीन है। ये पंजाब ही की तहजीब है जिसने दुनिया को इंसानी कदरों की अहमियत को साज तलाया। इन ख्यालात का इजहार डायरेक्टर भावलपुर म्यूजियम मोहम्मद ज़ुबैर रबानी ने पंजाब कल्चर डे के हवाले से किया। इस मौका पर उन्होंने कौमी लिबास पगड़ी और सराइकी अजरक ज़ेब तन करके न सिर्फ अपने दफ्तरी अमूर सर अंजाम दिए बल्कि स्टाफ ने भी इस दिन की मुनासबत से म्यूजियम की इलाकाई सकाफती पाराचात गैलरियों में जनूबी पंजाब चोलिस्तान की सकाफती एशिया और अपने रवायती मलबूसात से यहाँ के जानदार सकाफती रंगों को उजागर किया। इस मौका पर इस दिन की मुनासबत से गैलरी में केक भी काटा गया। डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिसर, तालकात आमा, सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और दीगर भी वहाँ मौजूद थे। मोहम्मद ज़ुबैर रबानी ने कहा कि ये पूरा हित्ता कसीरुल जहती मरई और गैर मरई सकाफत का मरकज जो लोग रवायात और मौसीकी सकाफती त्यौहार, मलबूसात, दस्तकारियों, तारीखी मकामात और तवील रेगिस्तानी सिलसिले के हसीन रंगों से रंगा है जिसका हर रंग दूसरे से जुदा और खूबसूरत है। उन्होंने कहा कि अपनी तारीख सकाफत से ताल्लुक इस्तवार रखने अक़वाम तरक्की के सफर पर गामजन रहे। उन्होंने कहा कि अपनी तारीख और सकाफत से ताल्लुक इस्तवार रखने अक़वाम तरक्की के सफर पर गामजन रहती हैं। म्यूजियम ने हमेशा अपने प्रोग्रामों के इनकाद को यकीनी बनाया है जो कौमी और इलाकाई सकाफत, ज़बान, अदब और फ़नून लतीफ़ा की तरवीज में मामर रही। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर म्यूजियम बहावलपुर में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बहावलपुर के इश्तराक से हफ्ता बराए माली खवानगी के सिलसिला में तकरीब अतिया नवादरात मुनक़द की गई। इस तकरीब में स्टेट बैंक बहावलपुर की जानब से म्यूजियम को यादगारी और रेगुलर बुनियाद पर जारी होने वाले 1947 से अब तक जारी होने वाले सिक्कों के 2 अदद फ्रेम अतिया किए गए जो पाकिस्तान में सिक्कों के इर्तिकाई मराहल को उजागर करते हैं। इस पुरवकार तकरीब में सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जफर शरीफ, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर लोधरा सैयद तनसीरुल हसन तरमजी, सजाद अहमद सब डिवीजन ऑफिसर आर्कियोलॉजी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज बराए खवातीन सुमेरा सालक, डॉक्टर जाहिद खान डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लिटरेसी, साहबजादा मंसूर खयात अब्बासी, अली असद एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, शेख खुर्शीद अहमद सहू, मलिक रिजवान मोता, डायरेक्टर मुस्लिम स्कूल एंड कॉलेज मलिक सिकंदर, प्रिंसिपल
مسلم اسکول اعجاز رحمانی, ریٹائرڈ بینک مینیجر اور دیگر کی کثیر تعداد نے شرکت کی. تقریب کی مہمان خصوصی ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور روبینہ بٹی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ملک کی مالیاتی تاریخ جاننے کا بنیادی محض ہوتے ہیں. اسٹیٹ بینک کے اس اقدام سے وزٹر اور اسٹوڈنٹ کو اپنی مالیاتی تاریخ بارے آگاہی حاصل ہوگی. روبینہ بٹی نے اسٹیٹ بینک آف بہاولپور کے اس اقدام کو بے حد سراہتے ہوئے کہا کہ جنوبی پنجاب کے اکلوتے میوزیم میں ان سکوں کا اضافہ ایک خوشائند پیش رفت ہے جس پر اسٹیٹ بینک انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے. ڈائریکٹر بہاولپور میوزیم محمد زبیر ربانی نے اسٹیٹ بینک بہاولپور کے چیف مینیجر عبداللہ خان اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ بلا شبہ سکے اپنے عہد کے مستند ترجمان ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ مستقبل میں بھی تعاون کا سلسلہ جاری رہے گا اور بہت جلد اس عطیہ کو سکہ جات گیلری کے قیام کے بعد مستقل طور پر گیلری کا حصہ بنایا جائے گا. قبل ازیں اسٹیٹ بینک کے چیف مینیجر عبداللہ خان نے کہا کہ میوزیم کو سکوں کے فریم عطیہ کرنے کا مقصد مالیاتی تعلیم اور ثقافتی ورثے کے امتزاج کو مزید فروغ دینا ہے تاکہ مالیاتی خواندگی کے چیلنجز کو کم کیا جا سکے. اس موقع پر پرنسپل گورنمنٹ ٹیکنالوجی کالج فار ویمن اور دیگر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. تقریب کے آخر میں ان لینڈ ریونیو آفیسر لودرا سید تنصیر الحسن ترمزی نے چیف مینیجر نے شیلڈ پیش کی. تقریب میں نظامت کے فرائض مس شکیلہ بلوچ نے سر انجام دیے. خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق سٹی ٹریفک پولیس راولپنڈی نے کمرشل اور ہیوی ڈرائیورز کے لیے جدید ڈرائیونگ سیمولیٹر متعارف کرا دیا. ڈرائیونگ ٹریننگ سکول میں LTV اور HTV ڈرائیورز کی جدید طرز پر تربیت جاری. سیمولیٹر سے خطرات سے پاک ماحول میں ڈرائیونگ کی پریکٹس ممکن, مشکل اور ہنگامی حالات میں درست رد عمل کی خصوصی تربیت دی جائے گی. چیف ٹریفک آفیسر راولپنڈی کا ڈرائیونگ سیمولیٹر کا معائنہ, سہولیات مزید بہتر بنانے کی ہدایت, جدید تربیت سے حادثات کی روک تھام اور محفوظ سفر کو یقینی بنایا جائے. سٹی ٹریفک پولیس کا اقدام ٹریفک قوانین کا احترام اور محفوظ ڈرائیونگ کے شعور میں اضافہ کرے گا. بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ڈہر کی سندھی ملک کی رپورٹ کے مطابق میرپور متھارو پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی. نرسی کے مقام پر پولیس نے کار پر چھاپہ مار کر بھاری مقدار میں شراب برآمد کر لی. SHO لیاقت لشاری 2 ملزمان گرفتار, مقدمہ درج, کار کو تحویل میں لے لیا گیا. SHO گرفتار ملزمان ریاض حسین اور عبد المجید کا تعلق بہاولپور سے ہے. اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز.